हेलो अगे दीदी संगे दीदी सब ई बाबा बार बार हमरा सिरकिया में आकर के सो जाए बैठ रहे। ठीक है बाबा के हम अपना ध्यान से बानी से जगावे यो गोरया सुनिए हमारी अर्जिया गुरुदेव तार चरण में यो गुरु या सुनिए गुरु तार बेटी तुम मुझे कैसे पहचान लेती हो? मैं तो दुबला पतला अबला इस धूप में कहीं से मैं आया, तुम्हारे सिरकिया के पास जब मैंने आया तो इतनी बड़ी साफ सुथरा देख करके मुझे आलस आ गए, मैं यहाँ सो गया। बेटी तू कहीं से भिक्षा मांग के आई और मुझे सेवा करना शुरू कर दिया, इसीलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बेटी मुझसे कुछ वरदान मांग ले बेटी, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत बड़ा प्रसन्न हूँ। बेटी तुम मुझसे कुछ वरदान मांग ले बेटी, मैं वरदान देने के लिए तैयार हूँ। हे परमात्मा, मैं तो नीच जात की करुणी हूँ गुरुदेव, मैं जात की करुणी हूँ। गाँव में गाँव टोला मोहल्ला में भीख मांगने वाली प्रभु, झूठ बोलने वाली, झूठ खाने वाली, मैं आपसे क्या मांगू? अगर आप देने के लिए चाहते हैं गुरुदेव, बोलो बेटी। मुझे 3 ही वरदान चाहिए परमात्मा। ठीक है बेटी, 3 क्या, मैं 3 तो देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी भक्ति से इतना बड़ा प्रसन्न हो जो 3 वरदान किया, तो मुझसे 300 वरदान मांगो, मैं दे दूं। बोलो परमात्मा, पहला वरदान तो मैं ये मांगने के लिए चाहती हूँ कि कोई मुझे छोटे ही कुल में जन्म देना गुरुदेव, छोटे ही कुल में, मगर एक करोड़नी कुल में मत जन्म देना प्रभु। नहीं बेटी, तुम्हें छोटी कुल में नहीं और करोड़ी कुल में नहीं, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ तो तुम किसी नीच कुल की बेटी बनोगी और तुम किसी राजा के घर में जाके के जन्म लोगी और उच्च कुल में तुम्हारा जन्म होगा। और दूसरा वरदान मांग बेटी। दूसरा वरदान प्रभु, हे परम परमात्मा गुरुदेव,
दूसरा वरदान मैं ये मांगने के लिए चाहती हूँ कि यही करोड़वा पति गुरुदेव मुझे अगला जन्म में साथ ही देना गुरुदेव, साथ ही देना परमात्मा। धन्य हो बेटी, कहो तो कितना बड़ा पतिव्रता नारी है ये। दूसरा नारी रहती तो सोना चांदी रुपया पैसा धन दौलत और रूप मांग लेती, लेकिन इतना कष्ट देने पर भी यह नारी कहा जाए अगले जन्म में भी यही मेरा पति हो। तो ठीक है बेटी, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी कर्तव्य के कारण मैं यह भी वरदान देता हूँ जो तुम्हारा खुरखुर करोड़वा वो भी किसी राजा के घर में जन्म लेगा और वह राजकुमार बनेगा और तुम्हारा ही पति बन के रहेगा। और तीसरा वरदान मांग बेटी, क्या मांग रही हो? तीसरा वरदान परमात्मा मैं ये मांगने के लिए चाहती हूँ। क्या बोलो? कि तीसरा वरदान गुरुदेव मुझे ये दीजिए कि अगला जन्म में गुरुदेव आप दर्शन दीजिए परमात्मा, आप मुझे दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। मांगते मांगते तो तू बहुत बड़ा चीज मांग लिया, जो मुझे दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। इस जन्म में भी मैंने तुम्हें दर्शन देता रहा भक्ति के कारण। तो ठीक है बेटी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जब जब तुम मुझे पुकार करोगी मैं तुम्हारी किसी न किसी रूप में आकर के मैं तुम्हें दर्शन ही नहीं तुम्हारी कष्ट को भी मैं दूर कर दूंगी। तू तो राजा कुल में जन्म लेगी और खुरखुर करोड़वा राजकुमार बनेगा। तो तुम जब पुकारोगी तब मैं तुम्हें आकर के दर्शन दूंगा। लेकिन एक बात सुन लो बेटी, हाँ गुरुदेव, मैं तुम्हें अब शरण में लगा लेता हूँ और उसके बाद मैं सतलोक चला जाता हूँ। अब इस युग में मैं तुम्हें इतना जितना बार बार तुम्हें मैं दर्शन दिया उतना दर्शन देने से मैं अब किंचित हूँ, चूंकि बहुत तुम्हें दर्शन दिया, बहुत कुछ तुमने किया मेरे लिए और तुम्हारे लिए मैं भी किया। चूंकि तुम्हारा भक्ति और प्रतिबद्धता नारी के कारण तुम जात की करोगे चीज से क्या, लेकिन जात तो यहाँ नहीं होता है। अरे एक लेहू एक पानी एक माय बियानी, फिर जात कहाँ से आनी। तुम जिस लेहू पानी के हो सब उसी लेहू पानी का है। यहाँ तो कर्म के आधार पर जात बांटा गया है। तुम्हारा कर्म तो उच्च था, उच्च कुल से भी ज्यादा कर्म करती थी बेटी, इसीलिए मैं तुम्हें सब कुछ दिया और बार बार तुम्हें दर्शन दिया। अंतिम परीक्षा मैंने तुमसे लिया कि अंतिम परीक्षा देखता हूँ तुम्हारे सिरकी के पास जाकर के सो करके तुम मुझे पहचानती हो या नहीं। लेकिन बेटी तू तो मुझे पहचान लिया। तुम्हारे पास इतनी शक्ति है जो तुम कुछ कर सकती हो, लेकिन तुम्हारे पति तुम्हारे बदौलत वह भी राजा के कुल में जन्म लेगा। तो मैं तुम्हें दीक्षा मंत्र दे देता हूँ, तू उसे ले लो। ठीक है गुरुदेव। ठीक है बेटी, इसी जगह रुको। मैं एक दफे कम से कम सतलोक जाता हूँ और तुरंत आ जाता हूँ। कमंडल हेलो, बाला बाला बीतले तरुणी पान बीतले साधु सेवा नहीं भेले बाला बाला बीतले तरुणी पान
बेटी, जब तू काग था किया जीव का घात, अब तू हंस बना चलो हमारे साथ। अब तू साध्वी बन गई। हाँ परमात्मा। अब मैं तुम्हें शरण में लगा लिया। अब तुम यहाँ राज करो। मैं अब सतलोक को जा रहा हूँ। तुम तो गुरुमुख हो गया। तुम्हारे पति गुरुमुख नहीं है, लेकिन तुम्हें मैं 16 शक्ति दे करके जा रहा हूँ। तुम्हारे पास कोई काल नहीं आएगा। लेकिन यह दुनिया बहुत बड़ा, ये निरंजन के राज है, निरंजन के वशीभूत है। जो चाहेगा निरंजन वही होगा। चूंकि मैं उसे राज दे दिया तो बेटी, हाँ गुरुदेव। अब मैं जा रहा हूँ सतलोक को, अमृत लोक में नहीं रहूंगा। तुम अखंड राज करो, मैं जाता हूँ बेटी, चिंता मत करना। ये आगे है इस रोल पे खुश होकर के डॉक्टर बिंदेश्वरी सिंह झखारगंज का निवासी है। पूरे 200